नमस्ते प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं काफी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी का चैप्टर 2 क्लास 10 का ननी विलोचन शर्मा जो लिखा है ना, क्या है 20 के दांत है, इसको आज पढ़ेंगे। तो चलिए आप पढ़ते हैं। देखिए पहले देखिए लेखक कौन है। ये जो 20 के दांत कहानी है, कहानी का लेखक कौन है? ननी विलोचन शर्मा। देखिए ननी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी। कब हुआ था जन्म? ननी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए इसके जन्म स्थान, यानी ननी विलोचन शर्मा जो है ये इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका हुआ था पटना के, कहाँ? पटना के बदरघाट। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। उसके बाद देखिए लेखक के पिता यानी ननी विलोचन शर्मा जो है, इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम देखिए पंडित रामावतार शर्मा। ये देखिए बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। पंडित रामावतार शर्मा कौन है? लेकिन पूछा था कि ननी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? तो पंडित रामावतार शर्मा। उसके बाद देखिए उसकी माता का नाम देखिए रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। ननी विलोचन शर्मा जो था उसका माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उसके बाद देखिए 1959 में लेखक पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। पूछा जाएगा हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1959 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। तो उसके बाद देखिए कहानी का कैसा ठोस संदर्भ है, यानी इस कहानी कैसा ठोस संदर्भ है, यानी किससे संबंधित है? सामाजिक। किससे हो गया? सामाजिक से संबंधित है। उसके बाद देखिए इस कहानी का कैसा आश्रय स्पष्ट है, यानी कैसा है? मनोवैज्ञानिक। पूछा था कि ये कहानी कैसा है, तो मनोवैज्ञानिक में टिक मारना। क्या में? मनोवैज्ञानिक में टिक मारना है। उसके बाद देखिए नई मोटर कार कहाँ खड़ी थी? पूछा जाता है नई मोटर कार कहाँ खड़ी थी, तो कहाँ हो जाएगा? बरसाती में। क्या हो जाएगा? बरसाती में खड़ा था। उसके बाद देखिए कार की रंग क्या थी, यानी जो सेन साहब जो था उसके कार का रंग कैसा था? तो उसका कार का रंग कैसा था? काला था। उसके बाद देखिए नई मोटर कार पर किसे, पूछा जाएगा नई मोटर कार पर किसे नाज था? तो सेन साहब। किसे नाज था? सेन साहब को। समझ गए? उसके बाद देखिए नई मोटर कार कितने रुपए में आई थी? 7,500 यानी 7500 रुपया। कितना? 7500 रुपया। हिंदी में लिख दी 750 रुपया। उसके बाद देखिए सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। पूछा जाता है सेन साहब की कितनी लड़कियां? तो 5 लड़कियां थी। कितना थी? 5 लड़कियां थी। उसके बाद देखिए जीवन और घर के नियमों में कौन अपवाद था, यानी जीवन और घर के मामले में कौन अपवाद था? पूछा जाएगा तो खोखा का ही दूसरा नाम है कासू। समझ गए? उसके बाद देखिए खोखा का 2 दांत मदन ने तोड़ दिए, यानी ये पूछा जाता है जो खोखा के किसने 2 दांत तोड़ दिए, तो कौन तोड़ा था? तो मदन। और मदन इसलिए तोड़ा था क्योंकि खोखा जो मदन को कहा था लट्टू खेलने हमको भी दियो, लेकिन मदन इसको लट्टू खेलने नहीं दिया, इसीलिए खोखा इसको जबरदस्ती एक घूसा मार दिया। उसके बाद भी मदन इसको मारा, बस दांत तोड़ दिया। उसके बाद देखिए मदन के पिता, पूछा जाता है मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम गिरधर लाल। क्या नाम था? मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। उसके बाद देखिए लड़कियां कभी भी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो लड़कियां क्या करती थी, यानी लड़की किसी भी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। उसके बाद देखिए मोटर कार को खोखा से खतरा था, यानी पूछा जाता है जो मोटर कार को किससे खतरा है? तो खोखा क्या करता है? सभी चीज को तोड़ फोड़ करते रहता है, तो किससे खतरा है? खोखा से। उसके बाद देखिए मदन के पिता गिरधर लाल, देखिए मदन के पिता गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। पूछा जाएगा जो सेन साहब के यहाँ मदन के पिता क्या था? तो किरानी था। क्या था? किरानी। याद रखिएगा। उसका देखिए सेन साहब के 5 लड़की थे। ये 5 लड़की का नाम याद रखना है। सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। कितना? 2 अंक में, यानी 2 नंबर में इसको 5 लड़की का नाम पूछ लेगा। 5 लड़की का नाम बताओ। सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। क्या नाम है? सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। यहाँ तक हम पढ़ा दिए। आई होप, हम आशा करते हैं आप सब ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर दोबारा वीडियो देख लेना है, तो अच्छा समझ जाएंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो तक के लिए बाय।